मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम ये जानेंगे इस क्लास में कि एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या कोई डिपेंडेंस है। क्या एक दूसरे से ये आपस में कनेक्टेड हैं, या कोई प्लांट किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड अगर है तो वाकई में सही बात है या गलत बात है। तो प्लांट और एनिमल्स अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एनिमल को देते हैं, और एनिमल ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स को देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन समझेंगे, और इसके बीच में कुछ ऐसे टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो हमें ये बताता है कि प्लांट और एनिमल के बीच में इंटर डिपेंडेंस देखी जाती है, वो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। देखिए बच्चों, आप जानते हैं प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर हम प्लांट्स को क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि प्लांट्स एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस से प्लांट्स, यानी कि कौन से प्लांट्स, अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और यही जो फूड डिपेंड बनता है, जो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाया जाता है, इसी फूड के ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं? एनिमल्स। यानी कि जो प्लांट्स ने फूड बनाया, इस फूड को किसने खाया? एनिमल्स ने खा लिया। तो हमने ये बोला कि एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर व्हाट? फूड। अब बच्चों एक टर्म यहाँ पे दिया गया है हर्बीवोर्स, और एक टर्म यहाँ पर दिया गया है कार्निवोर्स। आपको पता होना चाहिए कि हर्बीवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो कि केवल जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव जो पार्ट होता है उसे खाते हैं। मतलब ईट ओनली वेजिटेबल्स, ईट ओनली वेजिटेबल्स, ईट ओनली वेजिटेबल्स। तो हर्बीवोर क्या होते हैं? हर्बीवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो कि केवल वेजिटेबल्स खाते हैं। ये एनिमल्स फ्लैश, मीट, मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कार्निवोर वो एनिमल होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर सेड टू बी कार्निवोर्स। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं हर्बीवोर के, काओ, डियर, रैबिट, ये केवल वेजिटेबल्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि केवल वेजिटेबल्स खाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हर्बीवोर ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, अपने खाने के लिए। यानी कि प्लांट्स ने खाना बनाया और इन एनिमल्स ने, जैसे काओ, डियर और रैबिट, इन्होंने जाके उस प्लांट को खा लिया, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए डियर है, ये डियर है, ये डियर जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको हर्बीवोर कहा। लेकिन ये लायन जो है, जो कार्निवोर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसको हम कार्निवोर कहते हैं, ये लायन ने खाया किसे? डियर को खा लिया। किसे खाया इसने? डियर को खा लिया। ठीक है, तो डियर ने जो अपना शरीर मोटा किया था, कैसे किया था? बिकॉज ऑफ ईटिंग प्लांट्स, उसने प्लांट्स को खा के। तो हमने ये कह दिया कि कार्निवोर डिपेंड करते हैं कैसे? इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। कैसे डिपेंड करते हैं? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड तो होते हैं, लेकिन डायरेक्टली ना होकर कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली होते हैं। अब समझते हैं अगला फैक्टर, जो कि हमें बताता है कि प्लांट और एनिमल के बीच में इंटर डिपेंडेंस देखने को मिलती है। बच्चों दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, आप बोलेंगे यस, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स कौन सी प्रोसेस से ऑक्सीजन देते हैं, तो आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जो प्लांट्स में चलती है, ग्रीन प्लांट्स में जो प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस के रिजल्ट में हमें प्लांट से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। बात समझ आ गई? तो ऑक्सीजन कौन देते हैं? प्लांट देते हैं। कौन सी प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है? फोटोसिंथेसिस से बनती है। अब होता क्या है, अब कैसे एनिमल्स के साथ कनेक्ट करें इस बात को? क्योंकि एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट डिपेंड, ठीक है, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। तो एनिमल और प्लांट के बीच में इंटरडिपेंडेंस हमें यहाँ भी देखने को मिली है। अच्छा बच्चों, दो टर्म है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। प्लांट ने क्या करा? देखो प्लांट है, इसने सनलाइट ली, सन से मिला। इसने वाटर लिया, कहाँ से मिला? सॉइल से मिला। ठीक है, और इसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ली, ये कहाँ? एटमॉस्फेयर से मिली। तो इस प्लांट ने ये तीनों चीज़ों को लिया, ये प्लांट ने ये तीनों चीज़ों को लिया, और इसने क्या बना दिया? फूड बनाया। क्या बना दिया? फूड बना दिया, और साथ में ऑक्सीजन जो गैस है उसको रिलीज कर दिया। फूड जो बनाता है प्लांट, उस फूड को हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अगर आपसे पूछे विच फूड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, तो आप बोलेंगे ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और ऑक्सीजन, ये जो गैस है, ये वापस एटमॉस्फेयर में प्लांट्स छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? ये है।
अब ये दो टर्म यहाँ भी हैं, एक है ब्रीदिंग, एक है रेस्पिरेशन। देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कोई एनिमल है, जैसे मान लो ये एनिमल है, इस एनिमल ने क्या किया, CO2 तो अपने मुंह से छोड़ा बाहर, ठीक है, CO2 को इसने क्या करा, बाहर करा, और बाहर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को इसने क्या करा, अंदर ले लिया, ये अंदर ले लिया। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर लेना, अगर केवल इतना ही हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, हम मतलब एनिमल्स लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है। किस में चली जाती है, हमारे ब्लड में चली जाती है, यानी कि ब्लड में मिल जाती है। और ब्लड में मिलने के बाद ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उन हर सेल में पहुंच जाती है। और आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। आपने जो भी खाना खाया वो आपकी बॉडी के जितने भी सेल होंगे हर सेल में जाके खाना स्टोर हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचती है, और वहाँ पे जो फूड होता है इस फूड को क्या करती है, बर्न करती है, जला देती है, ठीक है। और फूड के बर्न होने की वजह से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ना, खाना खाओगे तो आपको ताकत आएगी। यानी कि ये जो ताकत आ रही है कहाँ से आ रही है, उस फूड से आ रही है जो कि सेल के अंदर है। लेकिन इस सेल के अंदर ये फूड जो है ये पड़े का पड़ा रह जाएगा अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन लेके कौन आता है, ब्लड लेके आता है। और ये ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, जो फूड होता है ये बर्न हो जाता है, जल जाता है, और जलने की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये वाली, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, और फूड जला, ठीक है, और उसके बाद हमें एनर्जी मिली और CO2 गैस निकली। यहाँ CO2 गैस भी निकलती है। CO2 गैस जब फूड जलेगा तो CO2 गैस निकलेगी। ये CO2 गैस वापस एनिमल क्या करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, बाहर हवा में छोड़ देता है CO2। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। देखो बच्चों सिंपली समझ लो कि अगर केवल ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, तो प्रोसेस कहा जाएगा ब्रीदिंग। और अगर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, खाने को जला रही है, और उसके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो पूरा प्रोसेस कहा जाएगा रेस्पिरेशन। आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछिएगा और समझा दी। अब आता है अगला पॉइंट, जिससे हमें पता चलता है कि एनिमल और प्लांट के बीच में क्या है, एक रिलेशन। कैसा रिलेशन है, देखो एनिमल ने, मैंने आपको बोला कि एनिमल के अंदर जब ऑक्सीजन अंदर गई सेल के, तो वहाँ फूड बर्न हुआ, फूड बर्न होने के बाद वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, और साथ में एक गैस रिलीज हुई जिसको हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस जो होती है एनिमल के थ्रू वापस कहाँ आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में, यानी कि वातावरण जो एनवायरमेंट है वहीं आसपास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आ जाती है। और आप जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस गैस को कौन यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको खाना बनाना होता है फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस से। तो प्लांट ने क्या करा, ये जो CO2 आया था, ये CO2 को यूज़ करा प्लांट ने, और उसने क्या करा, फूड बनाया, ठीक है, फूड बनाया, प्लस इसने क्या करा, ऑक्सीजन बनाया। और ये CO2 आई कहाँ से, ये CO2 आई जो एनिमल था, उस एनिमल ने जो सांस छोड़ी बाहर, जो उसने बाहर गैस निकाली, तो वहाँ से हमें ये CO2 देखने को मिली। तो आपको ये समझ में आ गया कि एनिमल के द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लांट्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में आते हैं बच्चों, ये है पॉलिनेशन। एनिमल्स जो होते हैं ना पॉलिनेशन में मदद करते हैं। एनिमल्स जो है पॉलिनेशन में मदद करते हैं, आपको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलिनेशन क्या होता है। देखो बच्चों, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। किसका, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसका, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर यानी कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। कहाँ से पहुंचाते हैं, ठीक है, एक फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। हम ये कह सकते हैं कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन पहुंचाते हैं। अब ये जब पॉलन ग्रेन यहाँ से पहुंचाया और यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर में, ठीक है, ये फ्लावर में क्या होंगे, फ्रूट्स और सीड्स लगने शुरू हो जाएंगे। फ्रूट्स के अंदर ही सीड होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो फ्रूट्स और सीड, अगर आपसे पूछें कि एक प्रोसेस बताओ जो कि एनिमल्स के द्वारा होती है और प्लांट्स में चलती है, जिसमें हमें फ्रूट्स और सीड्स हमें मिल जाते हैं, तो आप बोलेंगे वो प्रोसेस का नाम क्या है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन करने वाले कौन कौन लोग हैं, बीज, मधुमक्खियाँ, आपने सुना होगा, मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करती हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई जो तितलियाँ होती हैं ये आपका पॉलिनेशन करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनेशन आप समझ गए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, क्या फायदा होता है पॉलिनेशन होने का, फ्रूट्स और सीड्स का जन्म हो जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सीड को, देखो मैंने आपको क्या बोला, फ्रूट, ठीक है, और फ्रूट के अंदर क्या निकला, सीड निकला,
फ्रूट के अंदर क्या निकला, सीड निकला। ठीक है, अब क्या है देखो एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे गाय है, गाय काव जिसे हम बोलते हैं ना, तो काव आई और काव ने कोई फ्रूट खा लिया। अब जब वो फ्रूट खाएगी काव, तो फ्रूट के अंदर का जो सीड होगा वो सीड भी तो काव के पास चला जाएगा। ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या जो काव है उसने फ्रूट खाया और सीड वहीं जमीन में पड़ गई, और वो सीड जो थे उसके काव के पैर में चिपके, और काव जब 10 किलोमीटर दूर कहीं घर पहुंची दूसरी जगह, तो वहां वो सीड्स जमीन में गिर गए, और वहां जमीन में गिरने के बाद उन सीड से क्या हुआ, नए नए प्लांट्स का जन्म हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स ने, यानी कि काव ने हेल्प करा, मदद करी किसमें, सीड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब सीड को डिस्पर्स करने में, मतलब फैलाने में किसने मदद करी, आपकी एनिमल्स ने। तो कौन कौन से एनिमल होते हैं, देखो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो कि आपका सीड डिस्पर्जल करती हैं, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि चुग कर खाना खाते हैं। घास आपने देखा होगा, बहुत सारे जानवर घास के फील्ड में रुक रुक के खाना खा रहे हैं, तो उसको चुगना कहते हैं, चुग के खाना खाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है सीड डिस्पर्जेबल का, कि हमें नई नई प्लांट की वेराइटीज देखने को मिलती हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि प्लांट्स अपने आप में घर है। प्लांट्स अपने आप में क्या है, घर है। घर मतलब होता है शेल्टर। ठीक है, प्लांट्स अपने आप में घर है। किसका घर है, देखो कोई बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, कोई एनिमल है, स्नेक वगैरह, ये सब जानवर जो होते हैं, ये लोग अपना घर बना लेते हैं कहाँ, प्लांट्स में। या प्लांट्स के ऊपर बना लेंगे, या प्लांट्स के नीचे बना लेंगे, या प्लांट के आसपास बना लेंगे, लेकिन प्लांट्स इनके लिए घर की तरह यूज होता है। तो देखो इतनी क्लास पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि प्लांट और एनिमल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्लांट्स के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल्स के फायदे में आते हैं, और एनिमल के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती है प्लांट्स के फायदे में आती हैं। इसलिए हम कहते हैं बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।